मेरे पास कुछ कॉल्स आते हैं और वो कहते हैं सर मुझे ना ध्यान मेडिटेशन क्लास करना है। मुझे मालूम है सर आप योगा सिखाते हो, लेकिन मेरे को मेडिटेशन क्लास करना है। अब उन्हें कौन समझाए कि जब आपने योग वर्ड यूज कर ही लिया तो मेडिटेशन अलग नहीं है, योग से अलग नहीं है। ऐसा आपने कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखा होगा जहां पे ये मेंशन होगा कि डिप्लोमा इन मेडिटेशन, डिप्लोमा इन योग, उसी में ये मेडिटेशन है। चलो ये तो क्लाइंट की बात हो गई। कुछ हमारे ही स्टूडेंट होते हैं जो हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वो भी ये गलती कर जाते हैं। घर जाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं रील को, फिर देखते हैं हाँ ये प्राणायाम, बोलते हैं सर ये कौन सा प्राणायाम है, कैसे करते हैं, आज ही मुझे सिखा दो। अब उन्हें कौन समझाए, इसके लिए वक्त आएगा, उस समय आपको बताया जाएगा। तो आज का वीडियो ऐसे तत्पर लोगों के लिए है जो आज ही करना चाहते हैं और एक्चुअली आज करने के चक्कर में वो अपना समय को बर्बाद कर देते हैं। देखो, तत्पर होना अच्छी बात है, तत्परता तो जीवन का आधार है जिससे आप सफल हो पाओगे, लेकिन तत्परता के साथ आपको प्लानिंग करनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इच्छा हुआ आज ही जंप कर गए, इसमें तो एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। तो आपको एक एक स्टेप के अनुसार चलना चाहिए और उसी स्टेप को समझाने के लिए कि आखिर में क्या इसका आधार है, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, मैंने इस बुक का रेफरेंस लिया है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर। इसके पेज नंबर 396 पेज नंबर को ही मैंने यहाँ पे इंटरेक्टिव पैनल पे डिस्प्ले किया है, जिसमें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आखिर में जो आपकी तत्परता है तो सही, लेकिन उसे पूरा करने का एक प्रोसेस है जो कि पेशेंस से होकर ही गुजरना होगा। इस श्लोक में स्वामी जी बताना चाह रहे हैं कि अथासने दृढ़े योगी वसी हित मितासनः ग्रुप दृष्टि मार्गे प्राणायाम आसन अभ्यासेत। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि आसन में निपुण होकर और शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर, हितकर संतुलित आहार लेते हुए गुरु के उपदेशों के अनुसार हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। मीन्स प्राणायाम की बात हो रही है, ध्यान की नहीं। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको आसन में निपुण होना पड़ेगा। निपुण कैसे होंगे? जब बार बार आप बेसिक आसना को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उस बेसिक आसना में आप निपुण हो जाएंगे। जब आसना में निपुण होंगे तो शरीर में संतुलन होने लगेगा, शरीर को संतुलित कर। फिर हम जो खाना खा रहे थे, आप पहले जो भी थे, आप खाना खा रहे थे, राजसिक खा रहे थे, तामसिक खा रहे थे, लेकिन अब योग की बात आ रही है, अब तो सात्विक भोजन कर लो। सात्विक मतलब जो हमारे प्राणिक शक्ति को डेवलप करे, जो हमारे प्राणों के लिए हितकर हो आहार। उसी आहार को लेते हुए हमें गुरु के उपदेशों के अनुसार प्राणायाम सीखनी चाहिए। प्राणायाम की बात हो रही, ध्यान की नहीं। अष्टांग योग के अनुसार प्राणायाम का जो लेवल है वो चौथा है, ध्यान तो सातवां है। आप लोग कॉल करते हो और एक ही दिन में ध्यान सीखना चाहते हो, ये गलत है। जो आपको सिखाना चाहते हैं वो आपको ऐसे ही सिखा के चले जाएंगे, वो अपना चीजें तो फुलफिल कर लेंगे, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, आपका समय वेस्ट हो जाएगा। अष्टांग योग के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि आप में से किसी को नहीं चाहिए, जनरली लोग फिटनेस के लिए आते हैं। ध्यान चाहिए हर किसी को ताकि फोकस होकर काम कर सको। ध्यान का लेवल 7वां है और प्राणायाम की जो बात हो रही थी, यहां से गए थे और यहां पे 7वां आए थे। प्राणायाम इधर से गए थे, ये यहां पे था प्राणायाम, ये चौथा लेवल को करने के लिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कि आसन में निपुण होकर शरीर पर नियंत्रित प्राप्त करके गुरु के सानिध्य में आपको प्राणायाम करनी चाहिए। अभी तो ध्यान की बात बहुत ही दूर है और इसीलिए जो मैं योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता हूं ऑनलाइन, उसमें मैं एवरीडे 10 आसना कराता हूं। 6 पुराना हमने सीखा है और 4 न्यू आगे सीखते जाते हैं। तो एक सप्ताह में, यानी अगर 5 दिन का क्लासेस चल रहा है मंडे टू फ्राइडे, तो 50 आसना प्रैक्टिस हो जाता है। फिर दूसरे वीक, तीसरे, यानी 3 महीने में आसन तो कई बार रिवाइज हो जाता है। वाई, मैं ऐसा क्यों करता हूं और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, आपके सामने है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जिस ज्ञान के का एप्लीकेशन करके मैं उसे आपको सिखाता हूं कि अगर आपको प्राणायाम अच्छे से सीखना है, मेडिटेशन करना है, एक परफेक्ट योगी की तरह अपने जीवन को ढालना है, तो आपको बार बार आसन प्रैक्टिस करके आपको निपुण होना होगा। आसन में निपुण होकर, निपुणता कैसे आती है? जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आप अच्छे से प्राणायाम कर पाओगे। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम, उसको फील कर पाओगे, फिर आपका ध्यान लगेगा। इसलिए जो लोग
कल ही इच्छा कर रहे थे, मुझे कल ही मेडिटेशन सीखना है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रोसेस से आप गुजरिए, तुरंत आप योगा क्लास आप ज्वाइन करें और आसना प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए, फिर सारा चीज हो जाएगा। तो अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक प्रोसेस है, एक स्टेप्स है, उसकी शुरुआत आसन प्रैक्टिस से ही होगा। आसन आप प्रैक्टिस करते जाइए, फिर प्राणायाम भी होगा, आज सारे चीज होंगे, ध्यान भी लगेगा, लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाएगा, आप पूरी तरह इफिशिएंट हो जाओगे, एनर्जेटिक हो जाओगे और सारा चीज आपका अच्छा होगा। तो गो विथ प्रोसेस, गो विथ स्टेप्स, एंड अगर आप योगा ट्रेनर हैं तो गो विथ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ योगा ट्रेनर योगा ट्रेनिंग तो देते हैं, लेकिन वो आसन और उछल कूद करा देते हैं, प्राणायाम भी नहीं सिखाते हैं, लेकिन वो भी दावा ठोकते हैं कि मैं आपको ध्यान कराऊंगा। ये गलत है। अगर आप भारतीय योगा ट्रेनर हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टीचिंग करनी चाहिए, क्योंकि योग सिर्फ आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आपके देश को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी अ रिस्पॉन्सिबल टीचर एंड मेक अ ब्यूटीफुल सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी। थैंक यू सो मच।